1826 में निकला था और 1.5 साल तक चला, इससे अधिक नहीं चल पाया। हिंदी के पाठक नहीं मिले उसको। और तब से बड़ा फर्क आ गया है यार, 200 सालों का फर्क। लेकिन मैं 3-4 बातें उटंड मार्तंड की ऐसी बताना चाहता हूँ आपको, जिन बातों से आज के समय को भी समझने में मदद मिल सकती है। हालांकि बड़ा फर्क आ गया है। अभी आप जो है कलम देख रहे हैं ना, उसकी जगह माउस आ गया है। और मीडिया में तो खास तौर से बेकागजीकरण और स्क्रीन आ गया उसकी जगह, बड़ा फर्क आया है। लेकिन वो जमाना भी कम चुनौतीपूर्ण नहीं था। उस जमाने में अखबार शुरू करना, पहला अखबार निकालना एक तरह से, तो तोप के सामने खड़ा होना, सचमुच तोप के सामने खड़ा होना। जैसे उदंत मार्तंड की एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, अंग्रेजी राज कितना भयंकर रहा होगा उस समय, आप सोच सकते हैं। और उस राज में रहते हुए इसके संपादक जुगल किशोर शुक्ल ने कई ऐसी खबरें छापी हैं, जिनमें 2 खबरों का जिक्र करता हूं मैं, जिसमें एक है लूट की छूट। इसमें अंग्रेजी व्यापारियों की आलोचना, दालचीनी के पौधे, इसमें व्यापारियों की आलोचना। मामूली बात नहीं है उस समय व्यापारियों की, अंग्रेजी व्यापारियों की, अंग्रेज व्यापारियों की आलोचना का। और एक तरह से अंग्रेज व्यापारियों, ईस्ट इंडिया कंपनी की आलोचना करना, ये देश प्रेम के उदय का भी एक संकेत। एक दूसरा उदाहरण देना चाहता हूं, और वह है कि उसमें एक खबर छपी थी, सर्पदंश से बचने के लिए औषधि का इस्तेमाल करें, झाड़ फूंक और मंत्र का इस्तेमाल न करें, औषधि लें उसके लिए। औषधि बाजार में आ गई है, ये सूचना 1826 में छपी थी। मतलब उस 19वीं सदी की जो एक मुख्य प्रवृत्ति थी, एक बुद्धिसम्मत दृष्टि का विकास, एक वैज्ञानिक दृष्टि का विकास। 21वीं सदी में हम देख रहे हैं कि जब कोरोना आया था, तो बहुत से लोग गोमूत्र पिला रहे हैं, अंधविश्वासों का प्रचार कर रहे हैं। तो 200 साल पहले औषधि लेने की बात कहते हैं जुगल किशोर शुक्ल। एक तीसरी बात, देखिए चुनौतियां कितनी उस समय भी थी और आज भी है वैसे। एक तीसरी बात जो महत्वपूर्ण है, जो उन्होंने कही थी किशोर शुक्ल ने, वो अपना उनका उद्देश्य पर कथन नहीं था, ये उनका लोगो था उदंत मार्तंड का, हिंदुस्तानियों के हित के हेत। देखिए उन्होंने कोई किसी धर्म के हित के हित नहीं लिखा, किसी जाति के हित का हित नहीं लिखा, किसी प्रांत के हित का हित नहीं लिखा, हिंदुस्तानियों के हित के हित। तो ये एक बड़ा, ये भी है कि हिंदुस्तानी राष्ट्रीयता। अब एक और बात देखें, एक पंक्ति में उनकी सुना रहा हूं जो पहले अंक के संपादकीय में लिखा था। उसमें लिखा था, इसमें सत्य समाचार हिंदुस्तानी लोग पढ़ें और समझ लें और पराई अपेक्षा न करें और अपनी भाषा की उपज न खोएं। ये उनके शब्द, सत्य समाचार। कैसा जुनून था उनके अंदर कि हिंदी भाषा भाषी अपने हिंदी अखबार पढ़े और पराई अपेक्षा न करें, मतलब अंग्रेजी की दिशा में, अंग्रेजी पत्रों की तरफ न भागे और अपनी मातृभाषा, जो भारतेंद्र ने जो बात कही थी कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, उसका बीज देखिए वहां पर। तो ये 4 बातें जो उसमें 19वीं सदी की मूल चेतना जो निर्मित हो रही थी, तो इन्हीं चारों के आसपास। हिंदुस्तानियों के हित के हित, मतलब जो भारत भाव की रक्षा का भाव है हिंदुस्तान, तो उदंत मार्तंड ही इसका अर्थ समाचार का सूर्य। उदंत का मतलब समाचार, मार्तंड का मतलब सूर्य। तो समाचार का सूर्य जो उस समय जो प्रकाशित कर रहा था जिन बातों में, 4 उदाहरण दिए कि जो हिंदुस्तानियों के हित के हित है, इसमें एक भारत भाव की रक्षा का इसमें एक संकल्प है।
देखिए 21वीं सदी में उस भारत भाव की रक्षा आज फिर हमारे सामने एक बड़ी चुनौती के रूप में उपस्थित है। और धर्म, जाति, प्रांत, इन तमाम तरीके से उस भारत भाव को खंडित करने का प्रयास हो रहा है। और चिंताजनक यह है कि मीडिया को भी उसका उपकरण, उसका औजार बनाया जा रहा है। इसकी वजह से आज सबसे बड़ी चुनौती है मीडिया की स्वायत्तता। आज पत्रकार को उसको उसका अपना व्यक्तित्व वापस चाहिए। आज पत्रकार को बहुत दुर्बल बना दिया गया, संपादक को बहुत दुर्बल बना दिया गया, समाप्त न भी किया गया, आपको दुर्बल बना दिया गया। इसका बड़ा फर्क इसलिए आया कि देखिए एक जमाने में क्या था कि समाचार पत्र का लक्ष्य होता था सत्य की खोज करना, सत्य की खोज करो। बीच में एक दौर आया स्टोरी की खोज करो। हरबंस जी से हमारा उस जमाने का परिचय है, रविवार के दिनों का, जब हमारे सहपाठी सुरेंद्र प्रताप सिंह उसके संपादक हुआ करते थे। और सुरेंद्र प्रताप सिंह के साथ मिल करके हरबंस जी ने उस समय पत्रकारिता को एक नई दिशा दी थी। और उस समय स्टोरी गवाह है कि भाई अच्छी स्टोरी लाओ, स्टोरी चाहिए उसको। अब सत्य की खोज एजेंडा में नहीं था, अब था एजेंडे पर कि स्टोरी ले आओ। लेकिन 21वीं सदी में अब वो बात भी बदल गई, अब हो गया इमेज मैनेजमेंट। अब मीडिया इमेज मैनेजमेंट का एक औजार है और नायक निर्माण करना। और जब नायक बनाना है तो खलनायक भी बनाना होगा हमको। खलनायक बनाओ। जो बहुत बड़े मीडिया के सिद्धांतकर्ता थे उन्होंने कहा माध्यम ही संदेश है, नहीं सत्य ही संदेश है माध्यम। जो ये जो मीडिया के परिदृश्य में बदलाव है ये बहुत चिंताजनक है। और इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता और संक्षेप में एक बात और कह देना चाहता हूँ। और वो बात यह है कि देखिए ऐसा नहीं है कि संसाधन कम थे हमारे पास में, तो हमारे पास तकनीकी संसाधन भी और आर्थिक संसाधन भी जब कम थे 19वीं सदी में, उद्यंत पाटंड के जमाने में, तब थी लो टेक्नोलॉजी बट हाई आइडियोलॉजी। आज हमारे पास संसाधन बढ़ गए तो हाई टेक्नोलॉजी और लो आइडियोलॉजी का जमाना आ गया। ये चिंताजनक है। और मैं एक आखिरी प्रश्न उठा कर जान ही रहा हूँ और एक बात कहते हैं, एक प्रश्न है। वो प्रश्न ये है कि जब राजनीति में अंधेरा हो तो क्या मीडिया में सूर्योदय हो सकता है? लेकिन मीडिया का इतिहास है, पत्रकारिता का इतिहास है, साहित्य का इतिहास है कि जब जब राजनीति में अंधेरा हुआ है मीडिया में सूर्योदय आया है। आज इस अंधेरे में भी जो छोटे छोटे माध्यम है, छपते जैसे और बहुत सारे देश से छोटे छोटे माध्यम हैं, बिग मीडिया के समानांतर जो लिटिल मीडिया है, हमारे प्रभात खबर जैसे भी अखबार है, वो भी अब वो प्रभात खबर हो या टाइम्स ऑफ इंडिया हो, अब वो बिग मीडिया नहीं रह गए हैं, अब वो भी लिटिल मीडिया बन गए। तो ऐसे जो छोटे छोटे अखबार हैं, तो मुझे मेरा पूरा विश्वास है कि अभी जहां भी अंधेरा है राजनीति में जब जब अंधेरा हुआ है मीडिया ने सूर्योदय किया है। तो आज भी आशा है कि छोटे छोटे जो मीडिया हैं वो जनता तक सच्ची खबरें पहुंचाएंगे। ये हमारे दर्शक को, हमारे पाठक को अधिकार है सही खबरें जानने का। इन शब्दों के साथ मैं आप सबको प्रणाम करते हुए हरबंस तो देखिए अभी 200 साला उर्दू अखबार का हम लोग बनाए और आज कुछ ही दिन, मेरे ख्याल से 3 दिन हुआ है और आज हम लोग हिंदी का 196 साल भी मना रहे हैं। बातें होती हैं, भाषा होती है, वो मीडियम होती है आपके अपने विचार को, आपकी अपनी सोच को दूसरी जगह दूसरों को पहुंचाने की। हमने देखा कि 1822 में 27 मार्च को जामे जहानुमा निकला। थोड़ा सा सोचिए इसमें, किसने निकाला, एडिटर कौन थे, कहाँ छपता था। तो जो मालिक थे उनका नाम था हरिहर दत्त।
और एडिटर थे, उनका नाम था पंडित मुंशी सदासुत लाल, एक पंजाबी जेंटलमैन। और जो प्रिंटर थे विलियम हॉकिंस। मुझे आज इस बात की दुख है कि आज की जो उन्होंने बहुत सारे लोगों ने कहा कि सत्ता की जो विचारधारा है उसमें एक जबान को एक मजहब से जोड़ दिया जा रहा है, उर्दू। लेकिन हम जब देखेंगे तारीख में जाकर के, इतिहास में जाकर के, तो देखिए उर्दू का जो पहला अखबार था जामे जहानुमा। जाम माने आप लोग समझते हैं, जाम माने जिससे पिया जाता है, वो वेसल, वो ग्लास, और जहानुमा माने वर्ल्ड लाइक, दुनिया जैसा। तो वर्ल्ड डाइजेस्ट, एक जहां पर दुनिया की खबर को समेट करके छोटा करके दिया जाए। तो उसके जो बानी थे वहां पर कोई मुसलमान नहीं था, ना उसके प्रिंटर मुसलमान, ना उसके एडिटर मुसलमान, ना उसका मालिक मुसलमान। बंगाली उनका मालिक हरिहर दत्त, एडिटर मुंशी सदासुत लाल और प्रिंटर विलियम हॉकिंस। तो ये इतिहास है उर्दू अखबारों का। उर्दू अखबार यहाँ से शुरू, बहुत इसमें उससे पहले हिकिस गैजेट 1816 में, और बाद में बंगला में संबाद कौमुदी ये 1819 में, और 1826 में हमारे उदंत मार्तन तो शुरू हुआ ही। अलग अलग अखबार, जैसे मैं कह रहा था, इन्होंने कहा गुरमुखी का भी अखबार यहाँ पर निकला। लेकिन मैं एक बात आपके इसमें नॉलेज में थोड़ा सा, इल्म में थोड़ा सा उसको क्या बोलते हैं, इजाफा कर दूं कि यहाँ पर फारसी का भी पहला अखबार निकला। फारसी ईरान में 1936 में पहला अखबार निकला। लेकिन उसी 1822 में राजा राम मोहन राय ने फारसी का पहला अखबार मिरातुन अखबार निकाला था। और क्यों निकाला था मिरातुन अखबार, क्यों निकाला था? वो एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे थे उस वक्त। जो एलीट थे, बंगाल में हो चाहे भारत में हो, कहीं भी हो, वो फारसी में बातचीत करते थे, फारसी में लिखते थे, उर्दू में भी नहीं। और हिंदी तो फिर बाद में आई, अंग्रेजी में कुछ लोग हो सकता हो, लेकिन जो एलीट थे, जो शोरफा थे, जो काउंट करते थे, पॉलिटिकल एलीट जो थे, वो फारसी में बातचीत करते थे, फारसी में लिखते थे। तो उन्होंने वो फारसी में अखबार निकाला एक ही पर्पस से। वो पर्पस था कि सती को अबोलिश करना है। देखिए, तो वह जैसे मैंने कहा कि जबानें, भाषाएं सिर्फ अपने सोच को दूसरे तक पहुंचाने। आज से 200 साल पहले राजा राम मोहन राय फारसी का अखबार इसलिए निकाले क्योंकि सती के खिलाफ वो मूवमेंट चला सके। तो ये सोचने की बात है। बाद में हम लोग आते हैं तो देखते हैं कि 1857 में जो रिवोल्ट हुआ, उसमें से जो पहला शहीद हुआ बाकर साहब, वो दिल्ली उर्दू अखबार के थे। उनको तोप से बांध करके ब्रिटिश ने उड़ा दिया। तो हमारी आजादी में हमारे जो अखबारात है उन्होंने बहुत हिस्सा लिया। इसी कलकत्ता में मौलाना आजाद निकाले थे अखबार, इसी कलकत्ता से अमृत बाजार पत्रिका निकलता था बंगला में। उसी में जब ब्रिटिश ने देखा कि ये हमारे खिलाफ दिख रहे हैं, उन्होंने वर्नाकुलर एक्ट लगा दिया। वर्नाकुलर एक्ट में उसमें बहुत सारी पाबंदियां लगा दी। रातों रात घोष साहब ने उसको अंग्रेजी का अखबार बना दिया और ये वर्नाकुलर एक्ट से वो निकल गए। तो बहुत सारे यहाँ की जो तारीख है, जो इतिहास है, बहुत ही रिच है। एक हमारे पार्लियामेंटेरियन होते थे शुरू में, हसरत मोहानी, उन्होंने ये हसरत मोहानी जी, उन्होंने ये नारा दिया, इनकलाब जिंदाबाद। तो वो भी पत्रकार थे, वो भी जर्नलिस्ट थे, वो भी अखबार में लिखते थे। तो जैसे इनकलाब का नाम आता है, हम लोग पहले बोलते जिंदाबाद। तो ये नहीं सोचते कि कौन दिया, कहां से आया। और आज ये 200 साल की जर्नी के बाद जो अखबारात के सामने जो चैलेंजेस है, वो मेरे ख्याल से आज के दिन में सबसे बड़ा चैलेंज है। हम लोग ना सिर्फ एक तरफ सत्ता से जूझ रहे हैं, बल्कि दूसरी तरफ हमारे जो बोलते हैं वही, जैसे कह रहे थे कि माध्यम,
अखबारात में कागज का दाम बढ़ रहा है, इश्तहारात के जो मिलता था, भाव मिलता था, वो सब कम हो जा रहा है और एक स्क्वीजिंग हो रहा है। तो ऐसा लगता है कि सिर्फ जो बड़े चंद अखबार हैं वो रहेंगे और बाकी सब हो सकता है खत्म हो जाएंगे। लेकिन जो बात उठाती है जो पब्लिक की, वो छोटे अखबार उठाते हैं। बड़े अखबार तो क्या बोलते हैं उसको, माफी के साथ पहले बोलते थे कि गोदी में खेलती है हजारों नदियां, अभी बोलते हैं गोदी में खेलते हैं हजारों मीडिया। तो ऐसे ही चल रहा है। अभी हम लोग जो पढ़ते हैं उसके पीछे जाकर के सोचना होता है इसके बारे में क्या है, पढ़ करके डायरेक्ट नहीं खत्म कर लेते। और जो सोशल मीडिया है वो तो क्या बोलते हैं, शेर पर सवा शेर, हर आदमी का एक ओपिनियन है, हर आदमी ये